को आगे पढ़ाएंगे ताकि ज्योत्सना का मन कहीं लगा रहे और वो खुश रह सके। पंकज ने ज्योत्सना का एडमिशन 12वीं कक्षा में करवा दिया। ज्योत्सना अब 12वीं की पढ़ाई करने लगी। सुभद्रा देवी उसके खाने पीने का बहुत ख्याल रखती। धीरे धीरे समय बीतता गया और 9 महीने बाद ज्योत्सना ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। इसके साथ ही वो अपनी पढ़ाई भी करती रही। सुभद्रा देवी और पंकज अपनी पोती अनन्या को पाकर बहुत खुश थे। वे दोनों ज्योत्सना के साथ साथ अनन्या का बहुत ख्याल रखते। ज्योत्सना को लेकर सुभद्रा देवी के मन में भी बहुत बदलाव आ गया था। एक दिन ज्योत्सना रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी वहां सुभद्रा देवी आई। ज्योत्सना बहू, ये सब छोड़, तू अनन्या के पास जा, उसके साथ खेलेगी तो तेरा दिल बहलेगा और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर। घर का काम मैं कर लूंगी। ज्योत्सना नन्ही और प्यारी बेटी अनन्या को पाकर अब खुश रहने लगी थी। वो अनन्या के साथ ढेर सारा समय गुजारती और बाकी समय में अपनी पढ़ाई करती। धीरे धीरे अनन्या बड़ी हो रही थी और ज्योत्सना भी अब कॉलेज में पहुंच गई थी। एक दिन, ज्योत्सना बहू, मैं चाहता हूँ कि तू बीएड की पढ़ाई कर ले। मैं कल ही तेरा एडमिशन करवा दूंगा। ठीक है बाबूजी। पंकज ने ज्योत्सना का एडमिशन बीएड में करवा दिया। अब ज्योत्सना रोज कॉलेज जाने लगी। अनन्या भी 2 साल की हो गई थी। एक दिन, मम्मा, मुझे भी आपके साथ कॉलेज जाना है। अनन्या बेटी, मुझे कॉलेज में पढ़ाई करनी है, तुम घर में दादाजी दादी जी के साथ खेलो। नहीं, मुझे आपके साथ कॉलेज जाना है। इसे अपने साथ ले जा ज्योत्सना, ये सारा दिन तुझे याद करती है और तेरे पास आने की जिद करती है। तेरे साथ कॉलेज जाएगी तो इसका दिल बहल जाएगा। उस दिन ज्योत्सना अनन्या को अपने साथ कॉलेज ले गई। ज्योत्सना की क्लास में सब अनन्या को बहुत प्यार करने लगे। कोई उसे चॉकलेट देता तो कोई उसके साथ खेलता। तभी ज्योत्सना ने देखा कि राजन अनन्या को अपनी गोद में लेकर उसके साथ बातें कर रहा था। राजन ज्योत्सना की क्लास में पढ़ता था। क्या बात है राजन, अनन्या परेशान तो नहीं कर रही है ना? अरे नहीं, बहुत प्यारी बच्ची है। इससे बातें करके मुझे अपना बचपन याद आ गया। तुम इसे रोज अपने साथ लेकर कॉलेज आया करो। अब ज्योत्सना रोज अनन्या को अपने साथ कॉलेज लाने लगी। धीरे धीरे राजन ने अनन्या के साथ गहरी दोस्ती कर ली। अनन्या के कारण राजन और ज्योत्सना में भी गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। एक दिन की बात है, ज्योत्सना और अनन्या दोनों कॉलेज में थे कि तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। ओह, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? ज्योत्सना के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर राजन उसके पास आया और बोला, क्या बात है ज्योत्सना, परेशान क्यों? देखो न राजन, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। मैं अनन्या को लेकर घर कैसे जाऊंगी? बाहर बस स्टॉप पर भी पानी भर गया होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी ऑटो बुला कर लाता हूँ। राजन कॉलेज से बाहर गया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और सड़क पर पानी भरा हुआ था, लेकिन राजन अपनी परवाह न करते हुए बड़ी मुश्किलों से एक ऑटो वाले को बुला कर लाया। चलो ज्योत्सना, अनन्या को लेकर इस ऑटो पर बैठ जाओ, मैं तुम दोनों को घर तक छोड़ देता हूँ। ज्योत्सना, अनन्या और राजन तीनों ऑटो पर बैठ जाते हैं और उस दिन राजन ने दोनों को घर तक छोड़ा। राजन, मेरे घर नहीं आओगे? मैं तुम्हें अपने माजी और बाबूजी से मिलवाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं। राजन ज्योत्सना के घर आया। ज्योत्सना ने उसे पंकज और सुभद्रा से मिलवाया और बताया कि कैसे राजन ने तेज बारिश में भी भीगते हुए उसे और अनन्या को सुरक्षित घर तक पहुंचाया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, वरना ये दोनों कॉलेज में न जाने कितनी देर बारिश रुकने का इंतजार करती रहती। राजन बेटे, तुम आते रहना और कॉलेज में ज्योत्सना का ख्याल रखना। उस दिन के बाद से राजन अक्सर ज्योत्सना के घर आने लगा और अनन्या के साथ ढेर सारी बातें करता। धीरे धीरे दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई और उन्हें सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी भी मिल गई। एक दिन, सुभद्रा, क्या ज्योत्सना को अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू नहीं करनी चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ज्योत्सना की शादी हो जाए, वो अपना घर बसा ले, अनन्या को भी पिता का प्यार मिल जाएगा। लेकिन ज्योत्सना से शादी करेगा कौन? मेरी नजर में एक लड़का है। हाँ, कौन है वो? राजन। राजन ज्योत्सना का बहुत अच्छा दोस्त है और वो अनन्या को भी बहुत प्यार करता है। लेकिन हमें इस बारे में ज्योत्सना और राजन से भी बात कर लेनी चाहिए। मैंने राजन को फोन कर दिया है, वो आज शाम को हमारे घर आएगा। हम राजन और ज्योत्सना दोनों से बात कर लेंगे। ठीक है। शाम को जब ज्योत्सना स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि राजन उसके घर आए हैं और उसके सास ससुर से बातें कर रहा है। अरे राजन, तुम कब आए? अभी भी आया हूँ। दरअसल मुझे अंकल ने बुलाया। ज्योत्सना बहू, मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ।
जी बाबूजी, कहिए। बहू, मैं चाहता हूँ कि तुम और राजन शादी कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? ये कभी नहीं हो